स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। उत्तराखंड की बेटी अंकिता की हत्याकांड के बाद पूरे उत्तराखंड में गुस्सा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से हत्याकांड के विरोध में धरने दिए जा रहे हैं। देवाल विकासखंड के स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला तो श्रीनगर स्थित मॉर्चरी में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। गुस्साए लोगों ने पौड़ी की सड़कों पर न सिर्फ जाम लगा दिया बल्कि दुकानों को भी बंद रखा। ऋषिकेश में भी, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी में गुस्साए लोगों ने आरोपियों का पुतला जलाकर फांसी की मांग की। इस हत्याकांड में सरकार का रुख साफ है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों से बातचीत करके उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। मौके पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल से बीजेपी के सांसद तीरथ सिंह रावत ने परिजनों से मिलकर कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं रिजॉर्ट को तोड़ने के बाद गुस्साए लोगों ने परिजनों ने सबूतों को मिटाने का आरोप लगाते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर प्रशासन परिजनों को मनाने की कवायद में जुटा हुआ है और मामले की कमान डीजीपी खुद अपने हाथों में संभाले हुए हैं। एसआईटी घटना की तफ्तीश कर रही है। मामले में हत्यारोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकितारे के घर आज हरिद्वार विकास प्राधिकरण, राजस्व पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने पहुंचकर निरीक्षण किया। इस पूरे मामले में पूर्व राज्य मंत्री की बेटी की संलिप्तता के चलते विपक्षी पार्टियों ने अपना आक्रोश पूरे प्रदेश में दिखाना शुरू कर दिया है। जांच में जुटी पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा है, लेकिन पुलिस ने तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं ली है। जबकि इस हत्याकांड की गहराई में अगर पुलिस जाना चाहती है तो तीनों की पुलिस रिमांड ली जा सकती है। वहीं सरकार इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कहती है, जबकि पौड़ी में एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी से जुड़े रसूखदारों को उनके गुनाह की सजा मिल पाएगी या फिर कैसे ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इस पर सभी की नजर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है प्रोविजनल, वो अभी मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है। हाँ, जो ये सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। हमारी बात चल रही है, अब उनका ठीक है, प्रयास हो रहे हैं कि जैसा आप लोग चाह रहे हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि अब पीएम रिपोर्ट सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं है। मैं हमारी बात वहाँ चलिए, जैसी चीज़ें क्लियर होती हैं आगे का काम होगा। और परिजनों ने, आप सब लोगों ने हमको लगातार सपोर्ट किया है, चीज़ें बेहतर ढंग से हम काम कर रहे हैं। तो आशा है कि आज जल्दी अंतिम संस्कार वाले। देखिए, विवेचना लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के पास आते ही केस को शीघ्रतम वर्कआउट कर लिया गया है कुछ ही घंटों में, और फिर सारे आरोपी, जो मुख्य आरोपी पुलकितारे समेत प्राथमिक रूप से जो 3 आरोपी बनते थे, उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो है डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में हमने डीआईजी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है, जो इसके अपराध के विवेचना के और बाकी सभी तथ्यों के और गहराई में जाएगी, सभी पहलुओं की गहराई में जाएगी और विवेचना जिससे गुणवत्ता से हो, उच्च गुणवत्ता की विवेचना हो सके, क्वालिटी की हो सके, और जिससे हम अपराधियों को न्यायालय में कठोरतम सजा दिलाई जा सके, ये हमारे पूरे प्रयास रहेंगे। अंकिता हत्याकांड में जनपद पौड़ी पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज चुकी है और अब जेल भेजने के बाद कानूनी दावपेच भी शुरू हो गए हैं। क्या कुछ है इस कानूनी दावपेच में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद है जनपद पौड़ी के एडीजीसी जितेंद्र राव जी। जितेंद्र राव जी, अभी किस स्टेज में ये मामला है? देखिए, अभी तो परसों रिमांड लिया गया है, कोर्ट से न्यायिक रिमांड लिया है 14 दिन का पुलिस ने, और वो रिमांड इसलिए कि उस इतने दिन के अंदर वो चार्जशीट सबमिट करने की कोशिश करेगी और उनकी बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है। एक मुलजिम की अभी बेल एप्लीकेशन लगी है जो 28 तारीख को सीजेएम कोर्ट कोटद्वार में लगी हुई है। तो उस सीजेएम कोर्ट कोटद्वार में 28 तारीख को सुनवाई होगी और न्यायालय जो भी आदेश देगा उसके बाद उसकी आगे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश के यहाँ पौड़ी में आगे की सुनवाई की जाएगी। रावत जी, इतना बड़ा मामला यह है, लेकिन इस मामले में हम लोग देख रहे हैं पुलिस ने जो है कि रिमांड नहीं मांगा है, पुलिस रिमांड नहीं मांगा, क्या कुछ वजह रही होगी? जहाँ तक मेरे को लगता है कि पुलिस रिमांड पुलिस ने मांगा जाना चाहिए था, और क्या पता उसमें कोई और साक्ष्य पुलिस कलेक्ट कर सकती थी।
लेकिन पुलिस के नज़र दूसरी तरफ से देखें तो हो सकता है कि पुलिस ने जो भी एविडेंस कलेक्ट हो सकती थी वो कलेक्ट कर ली हो, वो साक्ष्य मिल चुके हों उसे, और उसने अपने केस को पुख्ता करने के लिए और साक्ष्यों की ज़रूरत न रही हो, तो शायद उसने इसलिए इस स्थिति में इस समय ये रिमांड न मांगा हो। लेकिन एज ए ADGC मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पुलिस चाहती तो रिमांड, अगर पुलिस रिमांड लेती, उनको रिमांड में लेती, हो सकता है कि कुछ और साक्ष्य कलेक्ट कर किए जा सकते थे। दूसरा, हम लोग देख रहे हैं कि सरकार लगातार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कर रही है, लेकिन जनपद पौड़ी में एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, तो ऐसे हालातों में केस आगे कैसे बढ़ेगा? ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि जनपद पौड़ी में कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी तक है नहीं स्टेब्लिश। ADJ कोटद्वार में बैठते हैं, तो माननीय जनपद न्यायाधीश अगर चाहें तो माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश से इसकी डे टू डे हेयरिंग कोटद्वार में हो सकती है, या माननीय उच्च न्यायालय अगर इसको चाहे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में हरिद्वार है, देहरादून में है, वहाँ इसको स्थानांतरित कर इसकी सुनवाई त्वरित रूप से की जाती थी। तो ये थे जनपद पौड़ी के शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत जी, जिन्होंने बताया कि कानूनी दावपेच की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं हिमांशु बडोनी, भारत समाचार, कोटद्वार। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी राव राशिद। और क्या जानकारी इस वक्त आपके लिए इस खबर से जुड़ी हमारे दर्शकों के लिए? बता दें कि जो ऋषिकेश क्षेत्र है, यहाँ सुबह से ही जो अंकिता हत्याकांड है उसको लेकर घटना प्रदर्शनों का दौर जारी है। कुछ देर पहले ही यहाँ व्यापारी और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जुलूस निकाल के प्रदर्शन किया है, और वो लगातार जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाने की। राज्य सरकार इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा प्रतिष्ठित लेकिन किसी की हिम्मत ना है। इसके साथ ही अभी अंकिता का जो अंत्येष्टि है वो बताया जा रहा है कि वहाँ उनकी प्रशासन के आला और पुलिस के आला अधिकारी चल रही है, और अंत्येष्टि अभी तक पता लग पाया है कि नहीं हो पाई है, जिसको देखते हुए लगातार का अफसोस बढ़ ही रहा, और उनकी एक सुप्रीम मांगी कि आरोपियों को फांसी की सजा दी है, उसको मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ले जाना, और इस तरह से लगातार जारी है। राव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो परिजन सबूत मिटाने का आरोप लगातार लगा रहे हैं, और राव राशिद हमारे साथ लगातार मौजूद है। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर उनकी बनी हुई है। राव, स्टार्टिंग से जो पुलिस की थ्योरी है उस पर परिजन बिलीव नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि बहुत सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, कड़ियों को भी मिटाने की कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं जो संतुष्टि है वो परिजन दिखा नहीं पा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि अंतिम संस्कार में इतना वक्त लग गया। बिल्कुल, जैसे कि जो गंगा भोगपुर में जो बुलडोजर उस पर चलाया गया और कुछ वहाँ तोड़-फोड़ जो की गई, कुछ आगजनी की घटना भी सामने आई, और ये दावा भी किया जा रहा था कि जो लड़की का जो कमरा था, क्योंकि वो वहाँ रिसेप्शनिस्ट थी और उसका जो कमरा था उसको भी तोड़ा गया है, तो लोगों में इस बात को लेकर और ज्यादा आक्रोश भड़का है। लोगों का यहाँ तक ये कहना था कि सबूत मिटाने को लेकर के इस तरह की कार्रवाई की गई है। इसी बीच प्रशासन की टीम भी वहाँ मौके पर उसको सीलिंग के लिए पहुंची थी, तो उसको उन्हें भी वहाँ से वापस दौड़ा दिया गया था। हालांकि SIT के हाथ में पूरा मामला आ चुका है, और सीलिंग की कार्रवाई को लेकर भी बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को दे रहे हैं।